फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा की दुनिया में खुश आमदीद। और आज मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के घर। तो मेरी सिस्टर के घर है हमारी फैमिली की दावत। तो मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि मुझे लगती है बहुत गर्मी और मैं गर्मी में कहीं नहीं जाती। पर मेरी सिस्टर मानी ही नहीं, फ़ोन लगा लगा के मुझे बुलवा ही लिया आखिर उन्होंने। तो बस मैं अपनी यही ब्लैक वाली ड्रेस वेयर की मैंने, और मैं हमारे भाई भाभी आ रहे थे तो मैं उनके साथ आ गई, क्योंकि हमारी सारी फैमिली पहले ही आ गई थी। बस हम ही लोग अभी बाद में आए हैं। तो खाना लग गया था। तो खाने में बना है बड़ा टेस्टी कोरमे का सालन, बिरयानी, और मीठे में बनी है खीर और सादी रोटियाँ, सैलेड है, समोसे हैं। तो समोसे वेज और नॉन वेज दोनों तरह के समोसे हैं। और बड़ा ही टेस्टी और बड़ा मज़ेदार खाना बना के रखा था हमारी सिस्टर ने। तो हम लोग बस खाना खाने बैठ गए हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी थी, क्योंकि हम लोगों को आने में देर हो गई थी। तो खाने का टाइम हो गया था। बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया है। बस अब हम ही लोग बैठकर खाना खाएंगे। और खाना खा ही रहे थे कि काफ़ी ज़ोर की बारिश होने लगी, और बारिश होने के साथ साथ यहाँ भी लाइट चली गई। अब लाइट तो हर जगह हमारे इधर बहुत जा रही है, और गर्मी इतनी है, पानी जितना गिर रहा है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बारिश रुकी और गर्मी लगने लगती है। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और बाहर बहुत ज़ोर की बारिश भी हो रही है और लाइट भी चली गई है। तो अभी खाते हैं खाना। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। मेरी सिस्टर ने बहुत शानदार और बहुत मज़ेदार खाना बना कर रखा है। ये देखिए कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है, और जब ऐसी बारिश होती है तो मन करता है बारिश में भीगने का। तो अभी तो है हम हमारी सिस्टर के घर। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है। और खाना खाने के बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी। तो मेरी भांजी मेरे ऊपर बेचारी पंखे से हवा कर रही हैं। तो पुराने ज़मानों में इसी तरह से होता था, लाइट तो रहती नहीं थी, सब पंखे झलते रहते थे। और ईद हो गए, ईद के 3-4 दिन हो गए, हमारी बहन को बड़ा शौक़ आ रहा है मेहंदी लगवाने का। तो सब लोग चले गए हैं, हम जो आखिरी में आए थे वही लोग बचे हैं। हम लोग रात में घर जाएंगे। हमारी सिस्टर और हमारी भाभी लगवाने लगी हैं दोनों मेहंदी। तो इन लोगों की मेहंदी बहुत लगती है, मेहंदी ख़त्म ही नहीं होती। जहाँ मिलते हैं सब लोग बस मेहंदी लगवाने लगते हैं कि लाओ मेहंदी लगा दें, क्योंकि हमारी भांजियों को मेहंदी लगाना आती है। और बस मैं बैठी हूँ यहीं पर, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद मेरी सिस्टर के घर आई हूँ। सिटी आती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता आने का। तो बहुत दिनों बाद आई हूँ। मेरी सिस्टर मानी ही नहीं थी इस बार, तो उन्होंने बुलवा ही लिया मुझको। और बस इन लोगों की लग रही हैं अभी मेहंदियाँ, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और भांजी बना कर लेकर आ गई है चाय। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, आप लोगों ने ईद पे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बनाया खाने में, आप लोगों की दावतें कैसी रहीं, कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और अभी तो ये सिलसिला काफ़ी चलता रहेगा दावतों का भी। हमारी और सिस्टर वगैरह हैं, उनके घर भी दावत है हमारी। तो आगे आप लोग और ब्लॉग में देखिएगा मेरी दावत ब्लॉग को। और बस अब मैं बैठ के चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीना आराम से बैठ के अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ हवा में, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है। इसकी वजह से मैं लाइट आई तो मैं आराम से सुकून से बैठी हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो ये है नेक्स्ट डे। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग पकड़ाए आ गए हमारी अम्मी को। तो हमारी अम्मी ने आज मुझे और हमारी बहन को दोनों को लगा दिया है काम पर, क्योंकि शाम को बनेंगे हमारे घर कोफ्ते। तो कोफ्तों की तैयारी सुबह से ही करना पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गोश्त को पीसना पड़ता है। तो आज हम लोगों की ड्यूटी लग गई है, शाम के खाने के लिए कोफ्ते बनना है। तो बस मैं और मेरी सिस्टर दोनों लग गए हैं बनाने में। तो इसकी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गोश्त काफ़ी देर में पिसता है। पहले के ज़माने में, या पहले कह लें, सिलबट्टे पे पिसता था गोश्त, तो उसका टेस्ट अलग ही होता था। और हमारी अम्मी भी वैसे सिलबट्टे पर ही पिसवाती हैं, लेकिन मैंने गर्मी की वजह से मिक्सर लगा ली। और मैंने बोला मैं तो मिक्सर में ही पीस के दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है और कहाँ धूप में सिलबट्टे को रखेंगे। लेकिन सिलबट्टे का टेस्ट खाने का अलग ही होता है। जो भी मसाला या गोश्त वगैरह हम जो सिलबट्टे में पीसते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो गोश्त वगैरह तो मेरा पिस गया था। अब मैं तैयार कर रही हूँ कोफ्तों में डालने का मसाला। तो मसाले में मैंने लिए हैं भुने चने, खड़ी हुई लाल मिर्च, और हरी मिर्च लूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा लूँगी मैं खोपरा। इससे क्या है, टेस्ट बहुत टेस्ट आता है कोफ्तों में है, और बहुत सॉफ्ट से बनते हैं।
तो वैसे तो दरदरा पीसते हैं मसाले को, लेकिन मैं इनको फ़ाइन पाउडर बनाऊँगी, जिससे बाइंडिंग अच्छी होएगी कोफ्तों की और कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो बस इसका मैं फ़ाइन पाउडर बना लूँगी और कोफ्तों के मैं मिक्सर में डाल लूँगी। तो ये सब डाल के थोड़ा-सा मैं डालूँगी हरा धनिया और पुदीना। उसके बाद मैं इनको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, क्योंकि ये थोड़े से सेट हो जाएँगे तो कोफ्ते अच्छे से बनेंगे। तो अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया और पुदीना। इसके बाद इनको रख देंगे हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। आज शाम के खाने में हमारा कोफ्ते का सालन और सादी रोटियाँ ही बनेंगी, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग घर में भी दावत थी, फिर हम लोग भी दावत में जा रहे थे तो कुछ बनाया ही नहीं था। तो आज पकड़ा ही आ गए हम लोग, अम्मी को कोफ्ते बनवाने लगी हमारी अम्मी। और 4 बज गए थे, हम लोग बनाने लगे चाय। भाभी बना रही हैं चाय हम लोगों के लिए। इधर हमारी सिस्टर कोफ्ते तैयार कर रही हैं, क्योंकि कोफ्ते हम लोग मसाले में ही डालेंगे। बहुत से लोग बॉईल करके डालते हैं, फ्राई करके डालते हैं, लेकिन हमारी अम्मी सीधे मसाले में ही डलवाती हैं, कच्चे ही। मैंने जब तक मसाला बघार दिया है, क्योंकि मसाला बनने में बहुत टाइम लगता है। तो बस अब हमारी सिस्टर मसाला देख रही हैं तैयार हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले ही चढ़ा दिया था भुनने के लिए मसाला। और बस मसाला जैसे ही भुनेगा तो हमारी सिस्टर इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगी और थोड़ी देर में टेस्टी कोफ्तों का सालन तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए इस तरह से मसाले में कोफ्ते छोड़ दिए हैं। बस अब इनमें पानी रिलीज़ होगा और कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा कर दिया है इसमें शोरबा। तो ये देखिए हमारा लजीज और बहुत टेस्टी सिंपल सा कोफ्तों का सालन तैयार हो गया है। रात का खाना हमारा कोफ्तों का सालन और रोटी है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, हमारे टेस्टी और लजीज कोफ्तों के साथ खाना खाइए हमारे साथ। और इधर देखिए बच्चे कर रहे हैं पानी फुल्की एंजॉय। तो बच्चों का बस यही है, जहाँ मिला पानी फुल्की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक फुल वॉच करें और लाइक ज़रूर करना, दुआओं में याद रखना।